बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए नाज़रीन, एक मोस्ट फेवरेट डिश सबकी जो होती है चिकन कढ़ाई, वो बनाने जा रही हूं। जब भी कोई मेहमान वगैरह आए या हम खुद भी बनाकर बहुत टेस्टी तरीके से खाते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो बहुत इंस्टेंट वे में बनाऊंगी, लेकिन मेरे स्टाइल में। आप देखिएगा किस तरह से बनती है। ये अभी तक हमारे चैनल पर नहीं थी, मैंने सोचा आज आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने हमेशा की तरह पैन गरम कर लिया है, 1 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें आप में घी भी डाल सकते हैं, अगर घी डालेंगे तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। मेरे पास ऑयल था, मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब यहाँ आप देखिए मेरे पास ब्लेंडर जार में मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने ग्राइंड करके डाल दी है इसमें। ये डालूंगी इसमें, इसको मैं अच्छे से नीट कर लूँगी। ये बड़ा इंस्टेंट वे है कढ़ाई बनाने का। अच्छा जी, इसमें सारी चीज़ें हम तकरीबन इकट्ठी ही डाल देंगे। ये डाल दिया, साथ ही यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 केजी बोन्स वाला ब्रेस्ट का तकरीबन चिकन लिया है मैंने। आप कोई भी ले सकते हैं, वो भी डाल दूँगी इसमें। आप देखिएगा किस कदर अच्छी सी कढ़ाई हमारी मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ मेरे पास लहसुन अदरक की क्यूब्स हैं, ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं 1 या 2 ही डालती हूँ, लेकिन इसमें मैं 4 डालूँगी। तकरीबन आप 2 टेबल स्पून कह सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें टमाटर जाएंगे। ये देखिए बड़े बड़े साइज़ के 4-5 टमाटर मैंने काट लिए हैं, 2-2 पीस कर लिए हैं। इनको डाल देंगे इधर इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, इनकी स्किन रिमूव नहीं की, वो मैं बाद में करूँगी, आपको बताऊँगी ये कैसे करनी है। ये देखिए जी, अच्छे तरह से इसको फैला देते हैं और ये ऊपर वाली स्किन जो है इसको ऊपर वाली साइड पे हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ मैंने टमाटर फैला दिए हैं। और यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाले हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, और ज़ीरा है ½ टेबलस्पून, काली मिर्च है ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है, दरदरा सा जो है कुटी हुई लाल मिर्च, इसको मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये सारी चीज़ें हैं। और लेमन है काट के रखा हुआ है गार्निशिंग के लिए। चाहे तो आप अभी ऐड कर सकते हैं भुनाई के बाद, चाहे तो गार्निशिंग में ऐड कर सकते हैं। लेमन है, हरा धनिया है और अदरक है। तो इसमें जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो मैं डाल देती हूँ अभी से। ये देखिए इस तरीके से सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से नीट हो जाते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं। अब इसको मैं पकने के लिए मीडियम हीट पे 10 मिनट तक छोड़ दूंगी। कवर कर देती हूँ। उसके 10 मिनट बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखाऊंगी क्या है। तो यहाँ पर देखिए नाजरीन 10 मिनट हो चुके हैं। इसको खोल के देखते हैं क्या पोजीशन है, इस तरह से। और कढ़ाई में हमेशा ये याद रखिएगा कि जितना आप इसको भुनेंगे, भुनाई अच्छी करेंगे, उतनी ही ये टेस्टी बनेगी। तो टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं काफ़ी से इसमें, इसके खटास के लिए बहुत मज़े की यकीनन बनेगी। यहाँ इस तरह से मैं टमाटर की स्किन जो है वो सारे की रिमूव कर लूँगी। आप भी इस तरह से कीजिएगा। चले मैं इन सारे टमाटरों की स्किन रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे माशाल्लाह सारे टमाटरों को रिमूव कर लिया है, इनकी स्किन को। अब ये बहुत अच्छे से इसमें ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे। तो इसको फिर से मिक्स करते हैं अच्छे से। अब इसकी भुनाई का टाइम आ गया है। ये देखिए इसको बहुत अच्छी तरह हम भूनेंगे। चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा 50% गल चुका है। थोड़े से टमाटर को इस तरह से कर लेते हैं ताकि ये और एक जान हो जाए अच्छे से। इसमें मुझे थोड़ी सी नमक मिर्च कम लग रही है, तो मैं इसमें ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून ही लाल मिर्च ऐड करती हूँ। ये देखिए जी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून। और इसमें मैं अब कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, जिसमें कलर जिसका ज़्यादा अच्छा आता है और स्पाइसी इतनी नहीं होती है। ये 1 टीस्पून मैं ये ऐड कर दूँगी इसमें, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा हमारी कढ़ाई का। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। इसको फिर से मिक्स करते हैं एक दफ़ा, अच्छे से हमारी मिर्चें मिक्स हो जाएं। यहाँ मैंने थ्रू आउट इसको हीट जो है मीडियम ही रखी है इसकी।
ये देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ मैं इस स्टेज पे दही हाफ कप ऐड करूँगी। मेरे पास नेस्ले का था, मैं वो ऐड कर रही हूँ, आप घर का भी कर सकते हैं। फिर से इसको तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे से भून चुकी है। आप जैसा कि देख सकते हैं इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, घी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये कटे हुए जो है हरा धनिया, अदरक और लेमन इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अगर आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसी तरह से पसंद है कढ़ाई। आप देखिए किस कदर खूबसूरत इसकी शक्ल माशाल्लाह बनकर तैयार हो गई है। ये ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई मैंने आपको बनाना सिखाई है और बहुत इंस्टेंट वे में। और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी इसमें बन गई है। कढ़ाई में अगर ग्रेवी ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। और आपको पता है जब घर में बनाते हैं तो वो अक्सर इसकी जो चिकन रह जाता है और ग्रेवी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए अच्छी खासी रिच ग्रेवी बनी है इसमें। तो ऑलमोस्ट ये डन है। आप भी इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को, यकीनन आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलें यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी चिकन कढ़ाई बनकर किस कदर खूबसूरती से तैयार है। आप इसको ज़रूर रेसिपी को बनाइएगा, रोटी के साथ, नान के साथ, जैसे मर्जी आप इसको सर्व करें, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।